अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्रुल ख़ाल में मैं हूँ आपका मेज़बान राशिद मंडाल। आज मेरा मौजू था, मैं अदालती मामलात में देख रहा था। मैं अदालतों की वेबसाइट पे गया तो मैं वहाँ देख रहा था कि कितने मुकदमात पेंडिंग हैं। तो आला अदालत यानी अदालत उज़्मा की अपनी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि आला अदालत में से मुलतवा मुकदमात की तादाद 54,000 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है और 2 माह कबल की जारी करदा यादाद और शुमार जो मैंने आपके सामने पेश किया और उस तरह से 21 लाख मजमूई तौर पे 21 लाख मुकदमात अदालतों में पेंडिंग है। उसमें हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, वफाकी शरई अदालत और झेली अदालतें 21,60,000 से ज़्यादा मुकदमात इल्तवा हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक 41,000 मुकदमात का फैसला किया गया 2021 तक और उस मजीद इस अरसे में 40 लाख, लेकिन फिर भी पेंडिंग तमाम अदालतों की मजबूरी तौर पर मुकदमात की है। ये जो इतने मुकदमात पेंडिंग है तो जाहिर है इसकी एक वजह तो आपको पता है कि क्यों है। जब अदालतों में 2013 के बाद एक नई डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि वो सियासी मुकदमात पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, आम मुकदमात को सुनते नहीं है। और पाकिस्तान में रोज़ाना एक सियासी मसला खड़ा होता है और सियासी मसले खड़े होने की बुनियाद पर ही अदालत कभी कोई सोमोटो, एक हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, वो सोमोटो से बाहर नहीं निकलते थे और इसी तरह उसके बाद गुलजार साहब, खोसा साहब और मौजूदा चीफ बिंदियाल साहब जो इमरान खान के मॉनिटरिंग जज भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिर अदालतों में 54,000 मुकदमात की जो पेंडिंग हो गए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और हमारी अदालतें इससे भी ज़्यादा, बहुत सारी अदालतों ने गुल खिलाए हैं, वो इससे भी ज़्यादा गुल खिला सकती है। मैं इंशाल्लाह इस पर आपके सामने बाद में रिपोर्ट पेश करूँगा, लेकिन इसी दौरान जबकि मैं ये देख रहा था कि अदालतों में कितने मुकदमात पेंडिंग और उसकी तफसीलात आपके लिए जमा कर रहा था तो एक अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ कल आई हमारे सामने। वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई कि इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 3 साल के लिए कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना किया था और हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें सज़ा मुअत्तल कर दिया उनकी और उन्हें बेल पर रहा करने का हुक्म भी दे दिया। और जो गो कि उनकी सज़ा, उनकी जो कन्विक्शन है बाकी है, अपनी जगह मौजूद है, 5 साल के लिए नाहल करा देगा जब तक कि फैसला नहीं हो जाता। मतलब मोहतरम दोस्तों, ये अजीब बात है कि एक ऐसे मुजरिम को, और उसकी जवाब ये पेश किया गया कि 3 साल से कम मुकदमात जिनके होते हैं सज़ा होती है तो उनके लिए वो पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश है कि उनको बेल हो जाए। तो मैं फिर एक सवाल करता हूँ आपसे कि पाकिस्तान में बहुत बेशुमार कैदी ऐसे भी होंगे जो, मैं क्रिमिनल की तो बात ही नहीं करता, मैं तो कहता हूँ वो बैंकिंग कोड के मुजरिम होंगे, कुछ सिविल सोसाइटीज़ के छोटे मोटे मुकदमात में जिनको 3 साल सज़ा हो गई, तो पाकिस्तान के इसी आइन और कानून के मुताबिक जो है उनको भी बेल दे दी जाए, क्योंकि जब पाकिस्तान के आइन में सज़ा है तो ऐसे लोगों को भी बेल दे दी जाए। मसला ये है कि इस वक्त अदालत में लाडलापन चल रहा है और जो लोग ये बात कहते हैं ना कि अदालत में लाडलापन अब नज़र आता है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब खुद ये कहते हैं, गुड टू सी यू। चीफ जस्टिस साहब खुद तो ये कहते हैं कि जी पीटीआई के चेयरमैन जो है वो जेल में किस हाल में है, उनको बड़ी फिक्र है, उनको तमाम कैदियों के लिए भी ये फिक्र मंदी का इजहार करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि 2 राय मौजूद है। एक राय तो यह है कि जी अदालत की जीत हुई है, जो शुएब शाहीन ने कहा, जो पीटीआई के चेयरमैन के वकील थे, अदालतों की जीत हुई, लेकिन उन्होंने एक सवाल किया कि 25 रोज़ा जो जेल हुई है इमरान खान की, इसकी तरावी कौन करेगा। तो मैं शुएब शाहीन साहब से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी दौर हुकूमत में भी देखें कि एक नहीं सैकड़ों लोगों ने बेगुनाह जेल काटी जिसके कोई सबूत नहीं थे, और जिद्दों की नहीं काटी, सालों की जेल काटी, उसकी तरावी कौन करेगा। ये आप हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस बिंदियाल साहब से पूछिए या नेब की कोर्टों से पूछिए, वो जो चीफ जस्टिस साकिब निसार डैम फंड वाले बाबा थे उनसे पूछिए। ये हमारा अदालती निज़ाम जो हमारा तनज़्ज़ुली का शिकार वो इसी वजह से है कि जब लाडलापन हो जाए। किसी ने खूब कहा है कि पाकिस्तान में ला की हुकूमत नहीं है बल्कि मदर इन ला की हुकूमत है, और इसी मदर इन ला की हुकूमत की वजह से इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त हुई है वो इसी वजह से हुई है कि मदर इन ला के हुक्म के मुताबिक सारे लोग बेताब और बेचैन थे और परेशान थे। इस वजह से नानिगामी और मोहतरम नाज़रीन, अदालतों के बारे में ये था, वो केस देखते हैं, फेस नहीं देखते हैं, लेकिन जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस मामले को उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम फेस नहीं देखते हैं, केस नहीं देखते, हम लोग फेस देखते हैं। इसी बुनियाद पर नवाज शरीफ को नाअहली की सज़ा दी गई, बेशुमार नवाज लीग उन लोगों को जो है नापसंदीदा लोग थे उनको सज़ा दी गई, और हमारे लाडले साहब को सज़ा मुअत्तली की इतनी जल्दी थी कि वो कोशिश कर रहे थे कि 2 दिन भी जेल में ना रहे।
اور ان کو فی الحال لیکن اتفاقاً ان کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے. اور جو شعیب شاہین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 25 دن کا تلافی کون کرے گا، تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ حوصلہ اور ہمت رکھیں. ایسے کئی 25 ان کے لیے بھی اور ہیں وہ جو جیل کے اندر رہیں گے. میرے دوستوں اور میرے محترم ناظرین، یہ جو توشہ خانہ ریفرنس ہے، کہا جاتا ہے کہ جی مس ٹرائل ہوا ہے. تو مس ٹرائل ہوا ہے، ٹرائل کورٹ کے جج نے سے مقدمہ چل رہا ہے اور عمران خان صاحب اس عدالت میں ایک مرتبہ سے پیش ہوئے ہیں. اس کا مطلب وہ کسی خوش فہمی کا شکار تھے، جو کہ اب ان کی خوش فہمی یقیناً دور ہو گئی ہوگی. تو اس ٹرائل کورٹ میں جو کہا گیا نا کہ مس ٹرائل تھا اور اسے دوبارہ اس کی ججمنٹ ہونی چاہیے. 7 ماہ ایک ملزم کو مستقل بلایا گیا، نوٹس دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. اس کا مطلب یہ قطعاً کوئی مس ٹرائل کیس نہیں ہے. اگر چیئرمین صاحب کی سزا مس ٹرائل ہے تو ملک کی اعلیٰ عدالت کے منصفین سے سادہ سوال بھی تو بنتا ہے کہ آخر میں سزا معطلی کی جلدی کیوں تھی، اور کیوں چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کے مانیٹرنگ جج، عمران خان کے مانیٹرنگ جج بنے ہوئے تھے. اور اگر ان کی جلد بازی تقاضا انصاف تھی تو پھر دوسروں کے ساتھ بھی یہی کوشش کیا کریں. اور 54,000 مقدمات اپنی ناک کے نیچے 54,000 مقدمات عدالتوں میں پینڈنگ ہے، اس کی فکر کریں. اگر تقاضا انصاف ہے تو پھر سب کو انصاف ملنا چاہیے. محترم ناظرین، میں آخر میں اپنی گفتگو کو اس شعر پہ ختم کروں گا. لوبھیوں کی بستی میں مایا کے ترازو سے، لوبھیوں کی بستی میں مایا کے ترازو سے فیصلہ کرے گا کون، کیا ہے پاپ اور کیا ہے پن. السلام علیکم. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. پروگرام فکر خاد میں راشد منا.